हेलो फ्रेंड्स, ईटीसी इन्फॉर्मेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म में हुआ था। वे एक महान भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। अपने पूरे जीवन में आइंस्टाइन ने यूनिवर्स के रहस्य को जानने के लिए एक क्यूरियोसिटी और एक अदम्य इच्छा प्रदर्शित की। फिजिक्स में उनके अभूतपूर्व योगदान ने वैज्ञानिक सोच में क्रांति ला दी और आज भी हम यूनिवर्स के बारे में समझ रहे हैं। 1905 में आइंस्टाइन ने 4 पेपर पब्लिश किए जिन्हें एनस मिराबिलस पेपर के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र को नया रूप दिया। इन पेपरों में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, स्पेशल रिलेटिविटी और द फेमस इक्वेशन E=mc² सहित विविध विषयों की खोज की गई। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ने क्वांटम थ्योरी की नींव रखी और ये साबित किया लाइट कणों और तरंगों यानी पार्टिकल्स और वेव्स दोनों रूप में व्यवहार करते हैं। इस कार्य के लिए आइंस्टाइन को 1921 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1905 में पेश किए गए आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के सिद्धांत ने सर आइजैक न्यूटन द्वारा प्रस्तावित एब्सोल्यूट स्पेस और टाइम की लंबे समय से चल रही धारणाओं को तोड़ दिया। थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के अनुसार द लॉ ऑफ फिजिक्स सारे ऑब्जर्वर के लिए सेम होता है जो कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहे हैं। इस थ्योरी ने टाइम डायलेशन के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, जहां ये पाया गया जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है उनके कंपैरेटिवली जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उन्हें टाइम धीमी गति से गुजरता प्रतीत होता है। 1915 में आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को प्रस्तुत किया। जनरल रिलेटिविटी के अनुसार ग्रेविटी कोई बल नहीं है बल्कि विशाल वस्तुओं के कारण स्पेस और टाइम की कर्वेचर है। इस सिद्धांत ने ये प्रेडिक्ट किया कि लाइट जो है वो मासिव सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि स्टार्स के चारों ओर बेंड होती है। बाद में सूर्य ग्रहण के दौरान इस बात की पुष्टि हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने परमाणु हथियारों के विकास के बारे में चिंता व्यक्त की और राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका से परमाणु अनुसंधान शुरू करने का आग्रह किया। इस पत्र के कारण अंततः मैनहट्टन प्रोजेक्ट की स्थापना हुई और परमाणु बम का निर्माण हुआ। बाद में जीवन में आइंस्टाइन ने एक यूनिफाइड फील्ड थ्योरी की खोज शुरू की जिसका लक्ष्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ग्रेविटी को एक ही फ्रेमवर्क में एकजुट करना था। इस खोज में अपना अधिकांश टाइम देने के बावजूद वह कंप्लीट थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की अपनी खोज में सफल नहीं हुए। अल्बर्ट आइंस्टाइन का प्रभाव उनके वैज्ञानिक योगदान से कई आगे तक फैला हुआ है। वह इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और इंडिपेंडेंट थिंकिंग के सिंबल थे। उनके बिखरे हुए बाल और विशिष्ट आकार की मूंछों के साथ उनकी उपस्थिति तुरंत नोटिस हो जाती थी। आइंस्टाइन की विरासत साइंटिस्ट, स्कॉलर और थिंकर्स की जनरेशन्स को प्रेरित करती है। उनका काम ह्यूमन इमेजिनेशन की शक्ति और ज्ञान का निरंतर खोज के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। आज अल्बर्ट आइंस्टाइन विज्ञान के इतिहास में सबसे प्रभावशाली साइंटिस्ट में से एक है जिन्होंने यूनिवर्स के कई सारे सीक्रेट्स को खोलने में मदद की। तो ये थे हमारे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।